मकसद यही है कि जब अहले किताब पर जिम्मेदारी आ सकती है कि गैर मुस्लिमों तक इस्लाम की दावत पहुंचाएं, जबकि अभी वो इस्लाम में खुद नहीं आए हैं, उस वक्त अल्लाह ने बात कही थी जब आप सल्लम अभी नबी बनाए नहीं गए थे, इस्लाम की सच्चाई पता नहीं थी, उस वक्त अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली थी। अब तो इस्लाम आ चुका, आप सल्लम आ चुके, ईमान ला चुके हम, अब हमारा काम है, न सिर्फ हमारा बल्कि इस दुनिया की हर जी शऊर शख्सियत का ये काम है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस्लाम को समझे और इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाए। वला तक्तुमूना, और इसको छुपाए नहीं। क्यों छुपाए नहीं? बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, उन्होंने इस्लाम का मुतालिया कर लिया, पढ़ लिया, अब उन्हें पता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है, लेकिन वो लोगों के आगे बताने से डरते हैं। एक वजह यह है बताने से कि लोग ये समझ लेंगे कि ये खुद मुसलमान हो गया, इस वजह से डरते। दूसरा ये कि अगर हम भले हमारे दीन पर है, हमारे धर्म पे, अगर हम इस्लाम की सच्चाई बयान कर देंगे तो हमारे बोलने पर लोग मुतासिर होकर कहें मुसलमान न बन जाए। इस तरह छुपा रहे हैं इस्लाम को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी पेशन गोइयां दुनिया के हर बड़े से बड़े मजहब के अंदर पाई जाती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नाम के साथ पाई जाती है, फिर भी उसको छुपा रहे हैं। इत्तेफाक से 2 दिन पहले की बात है, यूट्यूब पर मैं कुछ ढूंढ रहा था, एक वीडियो मिली मुझे करीब 47-48 मिनट की। बहुत बड़ा पंडित है, चूंकि सच्चाई है इसलिए मैं आपके आगे रख रहा हूँ। बहुत बड़ा पंडित है, मॉडर्न पंडित है भले ही, मगर संस्कृत, हिंदी और बहुत सारी जुबानें जानता है। वो किसी एक शख्स के खिलाफ बात कर रहा था कि उन्होंने कहा है, अपनी किताब में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा जो है बहुत सारे किताबों के अंदर मौजूद है, पुरानास जिसको कहते हैं, पुरानास के अंदर मौजूद है। तो वो उन पुरानास को लेकर बैठा और बता रहा है कि देखो ये पुरानास के अंदर उनका हवाला तो मौजूद है, मगर रेफरेंस थोड़ा आगे पीछे है। पहली गलती क्या कर रहा है, वो गलतियां बता रहा है। उसमें एक लफ्ज आया है मलिच, संस्कृत लफ्ज है, उसका मीनिंग बता रहा है कि देखो मलिच का मतलब वो नहीं है जो ये समझ रहा है। अब और से सुने इस बात को, मलिच का मतलब वो नहीं है जो ये समझा रहा है इस किताब वाला। वो कह रहा है मलिच का इशारा जो है मोहम्मद की तरफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कह रहा है कि मोहम्मद की तरफ नहीं है, क्योंकि मलिच का मतलब उसने एक डिक्शनरी खोली हिंदी और बताया कि मलिच का मतलब जो है नीच कौम होता है, क्योंकि मलिच का मतलब होता है अनार्य, यानी जो आर्य नहीं है। वैसे तो हर मोटी मोटी संस्कृत जानने वाला जानता है कि अनार्य कहते हैं फॉरेनर को, लेकिन वो फॉरेनर का मीनिंग नहीं लेना चाह रहा है, वो नीच का मीनिंग लेना चाह रहा है, ये गलती बता रहा है। बहरहाल देखिए, जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, सच्चाई वो है जो झूठे के मुंह से भी निकले कि हाँ ये सच है। सच्चाई वो है जो बातिल के सर चढ़ कर कहे कि हाँ मैं सच हूं। उसने जब संस्कृत कोटेशन जब पढ़ना शुरू किया तो वहां लिखा होता महामद, महामद पढ़ा उसने, कहा बोलते बोलते रवानगी में बोल दी, हाँ यहाँ पर मोहम्मद यानी मोहम्मद बोल के लिखा हुआ है, हम इसको मानते हैं, मगर मलिच का मतलब फॉरेनर नहीं है, रेगिस्तान में रहने वाला नहीं है, बल्कि नीच कौम का आदमी होगा। यानी ऐसे नहीं खाया उसने, मगर ऐसे घुमा के खा लिया कि नीच कौम का एक इंसान आएगा जो हमारी किताबों में होगा, जिसको पर राजा भोज ईमान लाएगा और राजा भोज पर आकाशवाणी होगी, भगवान राजा भोज से डायरेक्ट कहेगा कि ऐसा ऐसा आएगा, उसको मान ले। वो जाएगा बाद में अपना हिंदुस्तान छोड़कर उसके बाद जाकर गुस्ल करके जाके कहेगा कि हाँ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ। ये उनकी किताबों में मान रहा है, वो ये सब के सब है, मगर वो नीच कौम का है। ठीक है भाई, तू समझ ले, तेरे हिसाब से नीच कौम, मगर तेरी किताबों में तो है मोहम्मद लिखा हो तो कह रहा है हाँ ये मोहम्मद ही की तरफ इशारा है। इससे बढ़कर सच्चाई और क्या चाहिए, क्या चाहिए? मगर मुसलमान है कि न खुद पढ़ रहा है न दूसरों को समझा रहा है।